आपने कई बार यह सुना होगा कि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बिना स्कूल या बिना कॉलेज या बिना कोचिंग सेंटर गए परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास हो जाते हैं। और पता है ये कैसे संभव हुआ? वह यह है सेल्फ स्टडी करने से। सेल्फ स्टडी ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर एक कमज़ोर स्टूडेंट भी पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो जाता है। कहीं आप यह सोच रहे होंगे कि सेल्फ स्टडी क्या होता है? तो सेल्फ स्टडी का मतलब घर पर खुद से पढ़ाई करना होता है, जिसे आम भाषा में सेल्फ स्टडी करना कहते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि सेल्फ स्टडी करने के बावजूद भी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं और एक चीज़, उन्हें सेल्फ स्टडी करने का तरीका पता नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वे वो टिप्स को नहीं अपनाते जो पढ़ाई करते वक्त उपयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं सेल्फ स्टडी करने के 9 टिप्स। नंबर 1, स्टडी के लिए एक टारगेट सेट करें। एक स्टूडेंट के लिए एक टारगेट होना बेहद ही ज़रूरी है। हमारे पास सामने में टारगेट रहता है तब जाकर हम मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले ये खुद से पूछे कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है। पढ़ने के पीछे हर किसी का एक सपना होता है। सभी स्टूडेंट एक सपना देखते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि फील्ड अलग अलग होती है। जैसे कोई आईएएस तो कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर तो कोई टीचर्स तो कोई साइंटिस्ट, या फिर कोई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए बेसिक स्टडी करता है ताकि बिजनेस पॉइंट सीख सके। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा एक लाइन में बोलूँ तो सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, देन श्योरली अ सक्सेसफुल पर्सन। नंबर 2, पढ़ने के लिए रूटीन सेट करें। अगर घर पर सेल्फ स्टडी करनी है तो एक टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि सभी सब्जेक्ट को समय के अनुसार पढ़ सकें। आप रूटीन बनाने में किसी का नकल ना करें, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास समय अलग अलग होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका मन स्टडी करने का हो उस वक्त कोई स्टूडेंट खेल रहा हो। स्टडी के लिए समय का चुनाव खुद ही करें। इसके लिए आप अपने हिसाब से टाइम सेट करें और किसी के कहने पर या किसी के देखा देखी में एक ही समय में पढ़ना शुरू ना करें। जब आपको पढ़ाई करने का मन हो तो सुबह हो या शाम हो या फिर दोपहर, अपना अपना समय देखकर स्टडी कीजिए। नंबर 3, सुबह में स्टडी करें। बहुत से बच्चों को यह पसंद होता है कि वे सेल्फ स्टडी सुबह में करते हैं और बहुत से हुए शोध में भी यह पाया गया है कि सुबह में पढ़ाई करना छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में आप चाहे तो सुबह के समय पढ़ सकते हैं। इस टाइम पर आप पढ़ने या लिखने के बजाय याद करने की कोशिश करें। और हाँ, ऐसा ना करें कि बहुत ही ज़्यादा पहले जग जाए। उठने के बाद ऐसा ना लगना चाहिए कि अभी नींद आ रहा है, और नींद कंप्लीट होने के बाद ही उठें। नंबर 4, इतने समय स्टडी करें। सेल्फ स्टडी करना ये नहीं है कि सिर्फ बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करें। पढ़ने में टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको तो पता होगा कि एक दिन में कुल 24 घंटा होता है, बट पूरे 24 के 24 घंटा कोई भी नहीं पढ़ सकता। आप अपने दिनचर्या का 30 से 35% हिस्सा पढ़ने के लिए रखें तो आप भी एक टॉपर्स स्टूडेंट बन सकते हैं। दिनचर्या का 30 से 35% मीन्स आपके पूरे 24 घंटे में 7 से 8 घंटे की स्टडी, और इस समय में हर एक घंटे में 10 मिनट का ब्रेक ले। ऐसा करने से होगा यह कि लंबे समय तक सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। नंबर 5, पूरी ध्यान लगाने की कोशिश करें। सेल्फ स्टडी करते हुए खुद ही पूरी ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ स्कूल या कोचिंग के जैसा कोई टीचर नहीं होते हैं। या ऐसे समझे कि खुद के टीचर खुद ही बनना होगा। इसलिए ध्यान लगाकर पढ़ने की कोशिश करें। हो सके तो शोर वाले जगह पर पढ़ाई करने से बचें और अपने लिए एक स्टडी रूम तैयार करें जहां बाहर का साउंड ना जाए। और ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रहा है तो मार्केट से एक फोम ईयरबड ले सकते हैं, जिसे कान में लगाने से बाहर का साउंड सुनाई नहीं देता है। या मार्केट में आप स्टडी के लिए 3M फोम ईयर प्लग्स के नाम से मांग सकते हैं, वहाँ इजीली आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और, स्टडी करते वक्त रेगुलर पढ़ाई करें। ऐसा ना हो कि इधर उधर की बातें करें और सिर्फ किताब लेकर बैठे रहें। नंबर 6, पढ़ाई को सीखें। कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो स्कूल या कोचिंग में मिले हुए होमवर्क को सॉल्व करते हैं और ये सोचते हैं कि यह सेल्फ स्टडी है, लेकिन इसे तो खुद का काम करना कह सकते हैं।
सेल्फ स्टडी का मतलब यह होता है कि खुद से नए नए प्रश्नों को हल करना होता है और इसे प्लान भी खुद के द्वारा किए गए हों। जब सेल्फ स्टडी के दौरान आप कुछ सीख नहीं रहे हो तो ये कोई काम का नहीं है। तो सेल्फ स्टडी करते वक्त सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अंत में एक समरी बनाएं कि आज सेल्फ स्टडी के दौरान क्या क्या सीखा। नंबर 7, कॉन्सेप्ट को समझें। दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एक शॉर्ट फॉर्म में होते हैं जो कहीं से एक पॉइंट की ओर इशारा करता है या तो कोई मुख्य विषय से पूछे होते हैं। लेकिन आप पढ़ने के दौरान ऐसा ना करें। सीधे सवालों को रटने की जगह एक लंबे और एक पूरी चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। लेकिन आपके मन में ऐसा सवाल भी हो सकता है कि इससे क्या होगा, तो मैं आपका सवालों का समस्या दूर करता हूं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने पर आप सिर्फ वही जान पाते हो जो एक लाइन में लिखी होती है। लेकिन आप लॉन्ग आंसर या पूरी एक सब्जेक्ट का चैप्टर को अच्छा से कवर करते हैं तो आप पूरी कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं और इसमें एक सवाल के साथ अनेक प्रकार के टॉपिक मिलते जाते हैं जिससे आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को इजी सॉल्व कर पाओगे। और इसे समझने का कोशिश करें जिससे कि पढ़े हुए चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगा। नंबर 8, रिवीजन करें। घर पर पढ़ाई करते वक्त यह ध्यान रखें कि जब टॉपिक लंबे वक्त के लिए याद रखनी है या टॉपिक को समझना है तो एक टॉपिक को बार बार पढ़ें और उसमें मेन पॉइंट को नोट करते जाएं और फिर उसे सप्ताह के अंत में एक बार जरूर पढ़ें। सेल्फ स्टडी करना हो तो एक नोट जरूर बनाएं और हर रोज पढ़ने के दौरान उस पर मेन पॉइंट को चिन्हित करते जाएं और आप चाहे तो मेन क्वेश्चन को भी शामिल कर सकते हैं। नोट तैयार करते वक्त ये ध्यान रखें कि सिर्फ उसमें वही टॉपिक लिखे जो आपने पढ़े हो। नंबर 9, मॉक टेस्ट ले। सेल्फ स्टडी करने के दौरान इसे एक मेन हिस्सा माने और अपने किए गए मेहनत को अवश्य जांचें। और इसका सरल सा उपाय यह है कि सप्ताह में एक मॉक टेस्ट जरूर दें और इस टेस्ट के दौरान पिछले दिनों में किए गए पढ़ाई से ही सवालों का चयन करें और पूरी ईमानदारी से टेस्ट को दें। तो ये थी 9 टिप्स जो सेल्फ स्टडी करने में आपको मदद कर सकती है।